आज हम लोग कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर जो आज हमारा है, इट टेक्स टाइम का यूज आप आज पढ़ने वाले हैं। एंड इट टुक टाइम, इट विल टेक टाइम, एंड व्हाट अबाउट मेक द हैबिट ऑफ। ये स्ट्रक्चर आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर है। इनसे रिलेटेड सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लर्नेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं सेंटेंस, उससे रिलेटेड सेंटेंस हम किस तरह से क्रिएट करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। So in this video you are going to learn today. Okay, as you know very well guys that today is day 1. आज क्लास 9 है, डे 9 है। और इस डे 9 की क्लास में आज आप लोग बहुत ही शानदार से स्टोरी के साथ पढ़ने वाले हैं बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर्स। ओके, सो आप सभी लोगों को डे 9 की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए डेली एक स्टोरी लेके आती हूँ, तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की स्टोरी है। स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है एंड डेफिनेटली ये आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करेगी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक मूर्तिकार होता है, तो उसके पास मूर्तियों का ऑर्डर आता है। ठीक है, उसको 2 मूर्तियां बनानी हुई होती हैं। तो फिर वो क्या करता है, वो पत्थर लेके आता है, 2 बड़े बड़े पत्थर लेके आता है। जब वो पहले पत्थर को मारता है, मतलब कि उसको शेप देने की कोशिश करता है, तो जो पहला पत्थर होता है वो कहता है कि मुझे मत मारिए, ओके, मुझे मत मारिए, मुझे शेप मत दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो जो मूर्तिकार होता है उसकी बात मान लेता है और फिर उसके बाद उस पत्थर को छोड़ देता है। दूसरे वाले पत्थर के पास जाता है, तो दूसरे पत्थर से वो पूछता है कि अगर आपको चोट ना लगे तो क्या मैं आपकी मूर्ति बना सकता हूँ, कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो जो दूसरा जो पत्थर होता है वो मान जाता है, वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो मूर्तिकार उसको काट कर उसको एक शेप में देकर एक मूर्ति तैयार करता है। फिर ऑर्डर वाले आते हैं, मूर्ति को लेके जाते हैं, मंदिर में स्थापित करते हैं। और जब उसको स्थापित करने के साथ वो देखते हैं कि एक वो जो पहला वाला पत्थर था वो पड़ा हुआ था, तो वो सोचते हैं ये पत्थर मैं ले चलता हूँ, नारियल फोड़ने के काम आएंगे। मतलब मंदिरों में नारियल फोड़े जाते हैं ना, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो लोग जो पहला पत्थर था उसको भी लेके अपने साथ चले जाते हैं। मूर्ति को तो स्थापित कर दिया जाता है और जो नारियल होता है और जो पहला वाला पत्थर होता है उसको नारियल फोड़ने के काम के लिए रख दिया जाता है मंदिर के सामने। तो जो पहली वाली मूर्ति होती है वो जो दूसरी वाली मूर्ति होती है, पत्थर होता है जिसकी मूर्ति बनी हुई होती है, वो पहले वाले पत्थर से कहती है कि अगर आपने पहले ये दर्द सह लिया होता तो आपको आज ये दर्द ना सहन करना पड़ता, क्योंकि मंदिरों में डेली सैकड़ों नारियल फूटते हैं। ओके, और उसकी चोट उसको और ज्यादा लगने लगी। मतलब जो नारियल फूटते हैं सारे नारियल उसी पहले पत्थर के ऊपर ही फोड़े जाते हैं। तो पहला जो दूसरा वाला पत्थर होता है वो उससे कहता है कि आज अगर आपने पहले इस चोट को स्वीकार कर लिया होता तो आज डेली आपको चोट खाने की कोई जरूरत ही न पड़ती। इस कहानी का मोरल ये है, इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि अगर आपको आपका फ्यूचर बनाना है, अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो उसके लिए काम आपको आज ही शुरू करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको अपने फ्यूचर बेटर बनाना है तो वर्क प्रेजेंट में करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं, इसके वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप समझ लीजिए कि आपका फ्यूचर भी कभी भी ब्राइट नहीं होगा। ओके, फिर आपको आगे चल के हमेशा ठोकरें ही खाने को मिलेंगी। ओके, तो अगर आप अपने फ्यूचर को बेटर करना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन आप अपने प्रेजेंट से ही स्टार्ट कर दीजिए। ओके, दिस इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी कि अगर आज आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इससे अच्छा आज करके आने वाले टाइम को बेहतर कर लिया जाए। ओके, सो इसी स्टोरी के साथ बढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा स्ट्रक्चर जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो है इट टेक्स टाइम टू का। काफी कमाल का स्ट्रक्चर है। इट टेक्स टाइम टू का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है
other word यूज करना है. ओके, it takes time to verb की फर्स्ट फॉर्म एंड other word. इसका मतलब होता है समय लगता है. जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाया है. जैसे कभी कभार आप लोग ऐसा बोलते हैं ना, इस तरह के सेंटेंस की खाना बनाने में समय लगता है. सपोज दैट किसी को बहुत ज्यादा भूख लगी, ओके, आपकी फैमिली में, और कहा कि मेरे जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है. तो आपने कहा खाना बनाने में समय लगता है. ओके, पढ़ाई करने में समय लगता है. ओके, अंग्रेजी सीखने में समय लगता है. तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि कोई काम के लिए क्या होता है, समय लगता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इट टेक्स टाइम टू का. किसका यूज करते हैं? इट टेक्स टाइम टू का. तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी सीखने में समय लगता है. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश. इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश मतलब अंग्रेजी सीखने में समय लगता है. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है इट टेक्स टाइम टू का. फिर यहाँ पे काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है सीखने का. तो सीखने की इंग्लिश होती है लर्न. अब क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी सीख रहे हैं. तो अंग्रेजी की इंग्लिश होती है इंग्लिश. ओके, क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी मतलब इंग्लिश. इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश. अंग्रेजी सीखने में समय लगता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट बनाने में समय लगता है. सपोज दैट आपको असाइनमेंट मिला और आपके फ्रेंड ने कॉल किया, आपने प्रोजेक्ट बना लिया. तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने में समय लगता है. हाउ विल यू स्पीक दिस? It takes time to make the project. It takes time to make the project. मतलब प्रोजेक्ट बनाने में समय लगता है. Now let's move ahead towards the next. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर and देखते हैं the next example. Here is the next example and अगला एग्जाम्पल है खाना बनाने में समय लगता है. Okay, खाना बनाने में समय लगता है. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You can use here it takes time to cook food. It takes time to cook food मतलब खाना बनाने में समय लगता है. खाना बनाने में समय लगता है. It takes time to cook food. Next is that साइकिल बनाने में समय लगता है. ओके, जैसे कि सपोज दैट आपकी साइकिल क्या है, पंक्चर्ड हो गई. आप गए मतलब दुकान पे गया और आपने कहा कि मेरी साइकिल जल्दी से बना दीजिए. ठीक है, तो दुकान वाले ने कहा साइकिल बनाने में समय लगता है. ओके, तो कैसे इसको यूज करेंगे? इट टेक्स टाइम टू रिपेयर द साइकिल. इट टेक्स टाइम टू रिपेयर द साइकिल मतलब साइकिल बनाने में समय लगता है. अगला हमारा एग्जाम्पल है तैयार होने में समय लगता है. ओके, आप सपोज दैट आप कहीं पे पार्टी में जाने वाले हैं एंड अगर आपको टाइम लग रहा है तैयार होने में और बाकी जो इंतजार कर रहे हैं उन्होंने कहा जल्दी तैयार हुई है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं तैयार होने में समय लगता है. इसको कैसे स्पीक करेंगे? इट टेक्स टाइम टू गेट रेडी और इट्स टेक टाइम टू बी रेडी. ओके, गेट का भी यूज कर सकते हैं, बी का भी यूज कर सकते हैं. इट्स टेक टाइम टू, इट टेक्स टाइम टू गेट रेडी. The next is आने में समय लगता है. ओके, सपोज दैट अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और फिर उसके बाद वहां से कॉल आई कि आप कहाँ पर हैं, अभी पहुंचे नहीं, तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं आने में समय लगता है. वैसे तो है नहीं दैट आई एम कमिंग बाय द एरोप्लेन. ओके, तो यहाँ पे आप इसको कैसे यूज करेंगे? इट टेक्स टाइम टू कम. इट टेक्स टाइम टू कम आने में समय लगता है. So this is the first structure which you have learned today और ये काफी ज्यादा आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. So you should practice about it and you should speak it in your daily life. Okay? So now let's move ahead towards the next. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला स्ट्रक्चर. So अगला हमारा स्ट्रक्चर है it took time to and hereafter you have to use the first form of verb and object यूज करना है. ठीक है, it took time to verb की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. फिर उसके बाद यहाँ पे आपको other word और object यूज करना है. ओके, अब इसका मतलब होता है जैसे जब हम कोई काम कहते हैं कि मुझे ये काम करने में समय लगा, जैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते
सकते हैं, जैसे इफ यू आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश और किसी ने अगर आपसे पूछा कि आपने कितने टाइम में इंग्लिश सीख लिया, तो आप बोल सकते हैं अंग्रेजी सीखने में समय लगा, प्रोजेक्ट बनाने में समय लगा, खाना बनाने में समय लगा। तो जब भी हम बात करते हैं समय लगा, तो वहां पे हम यूज करते हैं इट टुक टाइम का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अंग्रेजी सीखने में समय लगा, अंग्रेजी सीखने में समय लगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपली यू हैव टू यूज इट टुक टाइम टू। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? इट टुक टाइम टू का। फिर काम क्या हो रहा है? सीखने का। तो सीखने की इंग्लिश होती है लर्न। क्या हो जाएगा? इट टुक टाइम टू लर्न। अब क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी सीख रहे हैं, मीन्स इंग्लिश। ओके, इट टुक टाइम टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने में समय लगा। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अगला एग्जाम्पल है घर पहुंचने में समय लगा। घर पहुंचने में समय लगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? घर पहुंचने में समय लगा। जैसे सपोज दैट आप कहीं से निकले हैं, ओके, तो फिर आपके फ्रेंड ने कॉल किया। सपोज दैट आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए हैं और काफी रात हो गई हो, तो आप अपने घर पे गए, तो आपके फ्रेंड ने आपको कॉल करके पूछा कि आप घर कब पहुंचे। तो आप ऐसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं घर पहुंचने में समय लगा। ओके, घर पहुंचने में समय लगा, मतलब मुझे काफी टाइम लग गया घर पहुंचने में। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? It took time to reach home. It took time to reach home, मतलब घर पहुंचने में समय लगा। ओके, घर पहुंचने में समय लगा। I hope you got it. And now let's move ahead. Let's take some more examples so that you can understand well. Okay, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा आज का। The next example is बाजार जाने में समय लगा। बाजार जाने में समय लगा। How will you speak this? You can use here. It took time to go to market. It took time to go to market. मतलब बाजार जाने में समय लगा। ओके, अगला एग्जाम्पल है उसे समझाने में समय लगा। ओके, सपोज दैट आप किसी को कोई चीज समझा रहे हैं, बट लाख कोशिश के बाद भी वो समझ नहीं रहा है, बट फाइनली ही जस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो आपके फ्रेंड ने कहा कि अच्छा समझा दिया आपने? तो आपने कहा उसे समझाने में समय लगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगा उसे समझाने में। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इट टुक टाइम टू मेक हिम अंडरस्टैंड। इट टुक टाइम टू मेक हिम अंडरस्टैंड, मतलब उसे समझाने में समय लगा। अगला एग्जाम्पल है, here is the next example, जैसे उसे भूलने में समय लगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे? It took time to forget him, or you can use here forget her. Okay, the next example is उससे बात करने में समय लगा। ओके, जैसे सपोज दैट आप किसी से कन्वर्सेट कर रहे हैं, ओके, एंड अगर कोई आपका वेट कर रहा है, तो अगर उसने पूछा कि इतनी टाइम कैसे लगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं उससे बात करने में समय लगा। ओके, उससे बात करने में समय लगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? It took time to talk to him. It took time to talk to him. उससे बात करने में समय लगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, बिकॉज दैट वाज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट्स व्हाई इट टुक टाइम टू टॉक टू हिम। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर व्हिच यू आर गोइंग टू लर्न टुडे। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इट विल टेक टाइम टू। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा इट टेक्स टाइम टू, इट टुक टाइम टू। अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं इट विल टेक टाइम टू। ओके, इट विल टेक टाइम टू का मतलब होता है किसी चीज में समय लगेगा। ओके, जैसे सपोज दैट आपने किसी को अपना प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए और आपने कहा मुझे ये बहुत जल्दी चाहिए, तो उसने कहा प्रोजेक्ट बनाने में समय लगेगा। ओके, प्रोजेक्ट बनाने में समय लगेगा। आपकी साइकिल पंक्चर हो गई, आप दुकान पे देने के लिए गए और
फिर उसके बाद आपने कहा कि इसको जल्दी से बना दीजिए, तो शॉपकीपर कह सकता है कि साइकिल बनाने में समय लगेगा, मतलब साइकिल बनने में समय लगेगा या फिर साइकिल बनाने में समय लगेगा। तो जब भी हम बात करते हैं समय लगेगा तो वहाँ पे हम यूज करते हैं इट विल टेक टाइम टू का। फिर यहाँ पे हमें एक्शन यूज करना है, आपका जो भी एक्शन होगा, एक्शन मीन्स दैट व्हाटएवर द वर्ब, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यूज करना है अदर वर्ड, ओके, व्हाटएवर द नेक्स्ट वर्ड यू हैव टू यूज, ओके। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसे अच्छे से समझने के लिए। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी सीखने में समय लगेगा, ओके, अंग्रेजी सीखने में समय लगेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट विल टेक टाइम टू लर्न इंग्लिश, इट विल टेक टाइम टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने में समय लगेगा, ओके, इट विल टेक टाइम टू लर्न इंग्लिश, ओके। सपोज दैट कोई सीख रहा है और बहुत ज्यादा मतलब कि वो पेशेंस लेस है, उसको चाहिए कि मैं बहुत जल्दी सीख जाऊं, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अंग्रेजी सीखने में समय लगेगा। ये बाएं हाथ का खेल नहीं है कि हाँ जब तुरंत ही ऐसे चुटकी बजाते हुए सीख लिया। अंग्रेजी सीखने में समय लगेगा, तो कैसे इसको बोलेंगे? इट विल टेक टाइम टू लर्न इंग्लिश, इट विल टेक टाइम टू लर्न इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल है घर पहुंचने में समय लगेगा। क्या है? घर पहुंचने में समय लगेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे घर पहुंचने में समय लगेगा? It will take time to reach home. Suppose that आप कहीं बाहर हैं, आपके फैमिली ने आपको कॉल किया, फैमिली मेंबर ने आपको कॉल किया, उसके बाद आपसे पूछा आप कहाँ पे हैं, घर कब पहुंचेंगे, तो आपने कहा घर पहुंचने में क्या है? समय लगेगा, ठीक है, घर पहुंचने में समय लगेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? It will take time to reach home. It will take time to reach home. इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपनी इंग्लिश में यूज करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। एंड आई होप दैट यू विल प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज स्ट्रक्चर, ओके। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश को बेटर करनी है तो ये सारे स्ट्रक्चर जरूर यूज करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हैं। सो आई सजेस्ट यू दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दिस स्ट्रक्चर, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा अगला एग्जाम्पल है, इसको और अच्छे से गेट करने के लिए, समझने के लिए लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा अगला एग्जाम्पल है खाना बनने में समय लगेगा, बनाने में या फिर बनने में, ठीक है, खाना बनाने में समय लगेगा। सपोज दैट आपके यहाँ पे, सपोज दैट आप अपने भाई बहन की बात ले लीजिए और फिर अगर कोई ऐसा भूखा है, फिर उसके बाद आता है मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने कहा खाना बनाने में समय लगेगा, ऐसा चुटकी बजाते नहीं हो जाएगा, ओके, खाना बनाने में समय लगेगा। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? इट विल टेक टाइम टू कुक फूड, इट विल टेक टाइम टू कुक फूड, खाना बनाने में समय लगेगा, इट विल टेक टाइम टू कुक फूड। नेक्स्ट है, अगला हमारा एग्जाम्पल है साइकिल बनाने में समय लगेगा, ओके, साइकिल बनाने में समय लगेगा, खाना बनने में समय लगेगा, साइकिल बनाने में समय लगेगा। कैसे इसको यूज करेंगे? इट विल टेक टाइम टू रिपेयर साइकिल, ओके, किसी ने कहा मेरी जल्दी से साइकिल बना दो, तो आप यहाँ पे ऐसा यूज कर सकते हैं, साइकिल बनाने में समय लगेगा, इट विल टेक टाइम टू रिपेयर द साइकिल, ओके, यू डोंट हैव टू बी इन हरी, आपको जल्दी में नहीं होना चाहिए, आप जल्दी में ना होइए, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा आज का अगला एग्जाम्पल है पूछने में समय लगेगा, ओके, पूछने में समय लगेगा। सपोज दैट आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं बट आप अपनी बातों को किसी और से पूछवाना चाहते हैं कि आप उनसे पूछ दीजिए मेरी ये बात, तो उसने कहा कि अभी सर जो है बिजी हैं, तो पूछने में समय लगेगा। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? इट विल टेक टाइम टू आस्क, इट विल टेक टाइम टू आस्क, मतलब पूछने में समय लगेगा। अब इससे रिलेटेड आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करिए और इंग्लिश में बोलिए, ओके। आई होप यू गॉट इट गाइस। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं।
अगला हमारा स्ट्रक्चर है मेक द टाइम फॉर। मेक द टाइम फॉर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड अदर वर्ड यूज करना है। मेक द टाइम फॉर का मतलब होता है समय निकालो, ठीक है। जब हम बात करते हैं, जैसे मुझसे मिलने के लिए समय निकालो, बात करने के लिए समय निकालो, पढ़ाई करने के लिए समय निकालो, तो जब भी हम बात करते हैं समय निकालो वाले सेंटेंस की, तो वहां पे हम यूज करते हैं मेक द टाइम फॉर का। किसका यूज करते हैं? मेक द टाइम फॉर का यूज करते हैं। ओके, अब जैसे मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है मेक द टाइम फॉर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है, फिर अदर वर्ड यूज करना है यहाँ पे। अभी इसका मतलब होता है समय निकालो, जैसे पढ़ाई करने के लिए समय निकालो, पढ़ाई करने के लिए समय निकालो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेक द टाइम फॉर स्टडीइंग। मेक द टाइम फॉर स्टडीइंग, पढ़ाई करने के लिए समय निकालो। सपोज दैट कोई पढ़ता नहीं है, तो आप उसे ऐसा कह सकते हैं एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई करने के लिए समय निकालो। द एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, प्लीज मेक द टाइम फॉर स्टडीइंग। ओके, कृपया आप पढ़ाई के लिए समय निकालो, नहीं तो फेल हो जाओगे, अदरवाइज यू विल फेल। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला हमारा है मुझसे मिलने के लिए समय निकालो। सपोज दैट आपको कोई ऐसा फ्रेंड है, ओके, तो फिर काफी दिन हो गए मिले हुए और स्टिल तो आपने कॉल किया और उसके बाद आपने कहा तुम तो हमें भूल ही गए, ओके, कभी मिलने के लिए समय निकालो। ओके, तो कैसे इसको बोलेंगे मुझसे मिलने के लिए समय निकालो? मेक द टाइम फॉर मीटिंग विद मी। मेक द टाइम फॉर मीटिंग विद मी, मुझसे मिलने के लिए समय निकालो। मेक द टाइम फॉर मीटिंग विद मी। अब ढेर सारे सेंटेंस को इससे रिलेटेड क्रिएट करके अपनी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। अगले हमारा जो एग्जाम्पल है, लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसको आप, ताकि और अच्छे से समझ जाए। अगला एग्जाम्पल है मेरे घर आने के लिए समय निकालो। क्या है? मेरे घर आने के लिए समय निकालो। सपोज दैट कोई आप अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं और काफी दिन हो गए हों उन्हें आए हुए, तो आप कहते हैं ना मेरे घर आने के लिए समय निकालो, आप लोग तो आते ही नहीं हैं। तो कैसे इसको यूज करेंगे? मेक द टाइम फॉर कमिंग टू माई होम। मेक द टाइम फॉर कमिंग टू माई होम, मेरे घर आने के लिए समय निकालो। अगला एग्जाम्पल है घूमने के लिए समय निकालो। क्या है? घूमने के लिए समय निकालो। कैसे इसको यूज करेंगे? मेक द टाइम फॉर वंडरिंग। मेक द टाइम फॉर वंडरिंग, घूमने के लिए समय निकालो। अगला एग्जाम्पल है अंग्रेजी सीखने के लिए समय निकालो। ओके, क्या करने के लिए समय निकालो? अंग्रेजी सीखने के लिए समय निकालो। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? मेक द टाइम फॉर लर्निंग इंग्लिश। मेक द टाइम फॉर लर्निंग इंग्लिश। ओके, अब इससे रिलेटेड आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करिए, ओके, एंड स्पीक करिए। अब जहाँ पे भी आपकी बात आए किसी चीज को, मतलब किसी चीज के लिए समय निकालो, तो वहाँ पे आप सिंपली यूज कर सकते हैं मेक द टाइम फॉर का। ओके, जहाँ पे भी किस चीज की बात आए, समय निकालने की बात आए, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे मेक द टाइम फॉर का। ठीक है, डोंट फॉरगेट इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है व्हाट अबाउट प्लस नाउन एंड हेयर आफ्टर क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हाट अबाउट प्लस नाउन। अब सबसे पहले मैं इसका आपको मतलब समझा देती हूँ। इसका मतलब होता है का क्या। जैसे सपोज दैट आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो आपने कहा मेरी पढ़ाई का क्या, लेकिन मेरी पढ़ाई का क्या। ओके, किसी ने आपसे पैसे उधार लिए, फिर उसके बाद कहा कि अब ऐसा है मैं आपका ये काम कर दे रहा हूँ, तो आपने कहा कि मतलब एज ए मतलब आपको क्या कर रहे हैं, मतलब बातों में उलझा रहे हैं, तो आपने कहा लेकिन मेरे पैसे का क्या। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं का क्या, मतलब अगर आपको कहना हुआ मेरी फैमिली का क्या, ओके, मेरी फैमिली का क्या। ओके, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे। व्हाट अबाउट का यूज करेंगे, नाउन का यूज करेंगे, फिर
about my work? What about my work? मेरे काम का क्या? What about my work? Okay? अगला है मेरे पेपर का क्या? सपोज दैट किसी ने कहा चलिए घूमने चलते हैं, आपका सपोज दैट कल आपका एग्जाम है और किसी ने कहा चलिए घूमने चलते हैं, आपने कहा मेरे पेपर का क्या? ओके, मैंने पेपर की तैयारी भी नहीं की है और आप कह रहे हैं चले घूमने। ओके, मेरे पेपर का क्या होगा? ओके, मेरे पेपर का क्या? इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? व्हाट अबाउट माय पेपर, व्हाट अबाउट माय एग्जाम। ओके, व्हाट अबाउट माय एग्जाम, मेरे पेपर का क्या? ओके, तो ये तो आप काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो इस पे प्रैक्टिस जरूर करिए और अपने इंग्लिश में यूज करके इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, एज वेल हैंडी स्ट्रक्चर है कि आप इसको आसानी से इजीली आप इसको यूज करके अपनी इंग्लिश में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश में इसको इंक्लूड करके इसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है मेरी पढ़ाई का क्या? अगर मैं घूमने चलूंगी आपके साथ तो मेरी पढ़ाई का क्या? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? What about my study? If I'll go with you for visiting, for wandering, so what about my study? मेरी पढ़ाई का क्या? ओके, नेक्स्ट है मेरे परिवार का क्या? मेरे परिवार का क्या? ओके, सपोज दैट किसी ने मतलब बहुत ज्यादा आपके परिवार के बारे में गलत कहा और फिर उसके बाद आपसे आके माफी मांगता है, तो आप कहते हैं आपने इतने ढेर सारे लोगों के बीच में ऐसा कहा है, मेरे परिवार का क्या? हाँ, आपने मुझसे माफी मांगी है, बट मेरे परिवार का क्या? चलिए उनसे भी माफी मांगिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके, सो इसको कैसे यूज करेंगे? व्हाट अबाउट माय फैमिली, मेरे परिवार का क्या? ओके, व्हाट अबाउट माय फैमिली। तो इसको इस तरह से आप यूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज करके इम्प्रूव अपनी इंग्लिश को कर सकते हैं। नहीं, करना है। ओके, सो द नेक्स्ट इज मेरे पैसे का क्या? सपोज दैट किसी ने आपसे उधार लिया और फिर मतलब काम होने के बाद मतलब उसको आपको टाल रहा है, तो आप कहते हैं ना मेरे पैसे का क्या? कब दोगे मेरे पैसे? तो कैसे बोलेंगे? व्हाट अबाउट माय मनी। क्या बोलेंगे? व्हाट अबाउट माय मनी, मेरे पैसे का क्या? ओके, व्हाट अबाउट माय मनी। तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपने इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं और ये काफी कमाल के स्ट्रक्चर हैं जो आज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। हैंडी स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक बार अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, तो आपको इसे भूलने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, मतलब आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज एंड आई होप यू गॉट इट एवरीवन. So still if you have any types of doubts, so you have to drop the comment in my comment box and definitely I'll tell you that whatever the confusion. Okay, so thanks a lot everyone for watching this video. आज के वीडियो में बस इतना ही. हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में कुछ ऐसे एक्साइटिंग सी टॉपिक लेके जो आपके इंग्लिश में काफी ज्यादा अच्छा होगा और चार चांद लगा देगा. Thank you so much everyone for watching this video.